एक्सप्लेन करूं कि अपने हिसाब से बताऊं जो श्लोक में क्या है? कर दो बस, सब्जेक्ट समराइज कर दो। जी राजा, ठीक है, एक मिनट राजा। जी राजा, स्टार्ट करूं राजा? हाँ करो। अब यहाँ पे पहले श्लोक में गीता जी सुबोधिनी जी के 26वें अध्याय का अपन श्लोक कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले श्लोक में अपने को ऐसा बताया जाएगा कि आत्मा और अनात्मा का भेद हमें यहाँ पता पड़ेगा, वो यहाँ 26वें अध्याय में दिया गया है। और उस आत्मा और अनात्मा में जो भेद है, उसी कारण जो तत्वों में जो सारे लक्षण आ रहे हैं, तो यहाँ खुद भगवान हमें प्रकृति के अलग अलग लक्षण के बारे में बता रहे हैं। फिर राजा मैंने थोड़ा गीता जी भागवत जी का रेफरेंस लिया था थोड़ा, तो उसमें राजा ऐसा लिखा हुआ था आगे समरी, मतलब शॉर्ट में, कि लक्षण मतलब अलग अलग यहाँ पे क्यों ऐसे प्रकृति में अपने को ऐसा क्यों बताया गया कि वो अलग क्यों मतलब है ऐसे। तो लक्षण अगर अलग अलग होंगे तो ही अपन उसमें भेद देख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मनुष्य में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक या लक्षण जो है वो मिक्स नहीं हो सकता है, नहीं तो वो सब इंसान सेम ही लगेंगे। तो जब वो लक्षण होता है, एक इंसान दूसरे से अलग तभी होता है जब उसमें अलग अलग लक्षण होते हैं। इसलिए यहाँ ठाकुर जी हमें प्रकृति के अलग अलग जो लक्षण बता रहे हैं, तो हमें वो यहाँ बताया जा रहा है। अब यहाँ पहला श्लोक अपन देख रहे हैं। जी राजा, फिर अब फर्स्ट श्लोक में मुझे ऐसा समझ में आया कि यहाँ ऐसा कहा है कि जो बाहर के जो तत्व है वो जानने के लिए हमें अंदर के तत्व का मतलब क्या उसका रिलेशन होगा या उसमें क्या इफेक्ट आएगा। तो हमें अगर ऐसी कभी शंका होती है कि बाहर के तत्व के जो प्रकृत लक्षण है या बाहर के जो भी तत्व स्वरूप है, उन तत्व स्वरूप से हमें हमारे अंदर जो मनुष्य के अंदर के जो तत्व है हमें उसमें कोई इफेक्ट देखना है, तो ऐसी कभी हमें शंका होती है तो यहाँ उसका दिया गया है कि मनुष्य एक तो खुद ही प्रकृत गुण है, मतलब आध्यात्मिक तत्व से वो मतलब ऐसे छूट जाता है। और इस तरह वो इन सबसे है ना अलग, मतलब जैसे जब वो गुण उसमें लगते हैं अलग अलग लक्षण, और जब वो मतलब बॉर्न होता है, जब वो मनुष्य सृष्टि में आता है तब उसको अलग अलग बाहर के प्रकृत गुण से लगते हैं, तो तब वो आध्यात्मिक तत्व जो उसका मेन तत्व है वो उससे छूट जाता है और इस तरह वो उससे अलग होके वो मुक्त हो सकता है। मेन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें वो मनुष्य मुक्त कैसे हो सकता है, यहाँ पे हमें वो ऐसा समझा रहे हैं कि वो मुक्त कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे उसका सोल्यूशन बताया कि जब मनुष्य में ये गुण सब लगते हैं, जैसे हमने तामस, रजो और सात्विक ये सब गुण जो बाल प्रकृति में है, जब वो सारे गुण अपने में लगते हैं तो हमारा जो मेन आध्यात्मिक तत्व है वो हम भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं और ऐसा हम उससे फिर मुक्त हो जाते हैं। फिर आगे राजा सही कर रही हूँ? शायद राजा मैं लिंक नहीं बिठा पा रही होंगी, क्योंकि मुझे वो पता नहीं पड़ रहा था फॉर्मेशन, तो मैंने कोई बात नहीं, करो जितना भी समझ आए वो करो। जी राजा, फिर यहाँ पे सेकंड श्लोक हो रहा है, तो सेकंड श्लोक में क्या बताया जा रहा है वो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे पुरुष के मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या, जैसे हमने यहाँ देखा कि मोक्ष प्राप्ति चाहिए तो उसके लिए क्या जरूरी है, तो उसके लिए यहाँ बता रहे हैं कि आत्मदर्शन जरूरी है। तो अब आत्मा और अनात्मा वो एक दूसरे से कैसे अलग है वो यहाँ भी श्लोक में कहा जा रहा है। और पुरुष की जो मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान चाहिए उसे यहाँ आत्मदर्शन कहा जा रहा है। और वो आत्मदर्शन का क्या मतलब है अब वो यहाँ पर समझेंगे। हाँ, तो अब मोक्ष प्राप्ति के लिए जो ज्ञान है उसे आत्मदर्शन कहते हैं।
उसे अपने हृदय के अंदर की गांठ, गांठ का मतलब राजा मोह और ये सब हुआ ना, जो अपनी माया और मोह जो होता है उससे बोला जाएगा ना गांठ, मतलब हाँ अविद्या, अहंता ममता, अविद्या लग जाती है, अहंता ममता, हाँ राजा वही मोह। तो जो अहंता ममता लग जाती है अपने अंदर, उसे यहाँ गांठ कहा जा रहा है, जो अपने हृदय के अंदर गांठ है। या सुबोधिनी ने एक्सप्लेन किया है कि आत्मदर्शन उसे कहते हैं जो हृदय के अंदर की जो अपनी गांठ है, जो भेद क्रिएट कर रहा है, वो यहाँ बता रहे हैं। तो आत्मा के अज्ञान, जब अपने आत्मा को अज्ञान होता है तब वो संसार कहा जाता है। संसार कब लगता है? जब हमें अविद्या लग जाती है, जब बाहर के सारे हमें चीजें, अहंता ममता मोह, ये सब लोग, ये सब लगता है, तब वो एक संसार बनता है। तो इसलिए आत्मा का फिर यहाँ ऐसी शंका बता रहे हैं कि अगर आत्मा के अज्ञान के कारण संसार है तो आत्मा का ज्ञान ही रखें, ऐसा ही कहा गया है। तो दूसरे ज्ञान का क्या मतलब और कोई ज्ञान अपन ले ही क्यों ऐसे? अगर ऐसी शंका अपन को होती है तो यहाँ आंसर में ऐसा दिया है कि उसके लिए आत्मदर्शन के लिए कहा गया है। दूसरे ज्ञान की क्या जरूरत है? तो दूसरे ज्ञान के लिए आत्मदर्शन की जरूरत है। तो आत्मदर्शन इसीलिए कि यहाँ पे फिर आत्मदर्शन का मतलब समझा है कि आत्मदर्शन मतलब क्या। तो आत्मदर्शन का मतलब है जो अपनी आत्मा का जो साक्षात्कार कराने वाला है, स्वयं ठाकुर जी आत्मा का साक्षात्कार कराने वाले, या आत्मा के साक्षात्कार का स्वरूप का जो कारण है, वहाँ अब वो कहा जा रहा है। तो यहाँ ऐसा कह रहा है कि भक्ति के थ्रू जो हृदय के अंदर लय करने वाला है, अब हृदय में आत्मा और अनात्मा के भेद के कारण जो हृदय के अंदर की अपने गांठ है, जो मोह और अहंता ममता है, उसके कारण भेद हो रहा है। तो अपने पर अपन को कैसे वो, जैसे सृष्टि का लय होता है वैसे हृदय का और हर चीज का लय होता है, जैसे राजा आपने प्रमेय पसंद। और हमें यहाँ पे भक्ति के थ्रू जाना है, भक्ति के थ्रू हमें हृदय का लय कराने वाला है, ये जो हमें आत्मदर्शन समझा। तो उसमें क्या होगा कि आत्मा और अनात्मा का भेद हमें यहाँ दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि अपने अंदर अहंता ममता लग गई है, संसार अविद्या लग गई है, तो उस कारण भेद हो रहा है। तो इस भेद में भेद दिख रहा है, तो उसे हमें यहाँ आत्मदर्शन कहते हैं। तो यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि हृदय में आत्मा और અનાત્માની સભેળને લીધે જે હૃદયના અંદરની ગાંઠ એટલે કે મોહ અથવા લિંગ શરીર તેને ભેદવાનું થાય, જેને લીધે તેને આત્મદર્શન છે। फिर अगर यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी जो मुझे समझ में नहीं आई, सांख्य સાથેનું ज्ञान मतलब कि मोक्ष स्वतंत्र साधन છે एम कर लीजिए। मतलब ये मोक्ष का मेन साधन है, ऐसा हुआ? मेन साधन है की बात नहीं है। अब इन पर्टिकुलर केस देवहूति जी और कपिल देव जी के बारे में तो जो सांख्य का उपदेश दिया गया वो भक्ति के बैकग्राउंड में सांख्य समझाया गया, भगवान के स्वरूप और तत्व के स्वरूप को समझाने के लिए। क्योंकि देवहूति जी जो है वो स्त्री हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के वैदिक मोक्ष के प्रकार में उनका अधिकार है नहीं, स्मार्त प्रकार में भी नहीं है। सांख्य मार्ग जो है वो भी त्याग और संन्यास का प्रकार है, जिसमें स्त्री का अधिकार नहीं है। इसलिए यहाँ जो सांख्य का उपदेश दिया जा रहा है कपिल देव जी द्वारा, वो सांख्य इन पर्टिकुलर सांख्य मार्ग नहीं है, वो भक्ति मार्गीय मुक्ति के अंतर्गत जैसे हम प्रभु के महात्म्य ज्ञान के लिए तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी तरह देवहूति जी को समझाया जा रहा है। इसलिए ये बात कही गई कि वो भक्त्यंग सांख्य है। जैसे हम जब तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं तो महात्म्य ज्ञान के अंग रूप में उसे प्राप्त करते हैं, तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं। उस बात को वहां समझाया जा रहा है, क्योंकि भागवत शास्त्र वो भक्ति शास्त्र है, और भक्ति शास्त्र के अंदर जो कुछ भी आएगा उसे भक्ति से एक्सक्लूड कर नहीं सकते। वो इन पर्टिकुलर केस है, हमें उस बारे में अभी सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम तो बस वो तत्व का जो स्वरूप वहां समझाया है शेश्वर सांख्य का, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। जी राजा इतना सही किया कि कुछ छूटा है? नहीं, ठीक किया है।
अब बस मैंने जो वो कल पीडीएफ भेजी थी चार्ट, उसमें आदिदैविक, आध्यात्मिक, आदिभौतिक के जो फॉर्म एक्सप्लेन किए हैं उन्हें समझा के और फिर उसे ले लो। राजा वो आप एक बार समझा दो कि मेरे को फ्रेम करने नहीं आ रहा है वो चक्षु पुरुष। उसकी जरूरत नहीं है, ऊपर के बस हम आदिदैविक से क्या कहना चाहते हैं, आध्यात्मिक से क्या कहना चाहते हैं और आदिभौतिक से क्या कहना चाहते हैं। तत्व की काउंटिंग शुरू उससे पहले ऊपर का जो है ना, उसी के लिए मैं कह। अच्छा, तो राजा यहाँ जो दिया हुआ है अहंकार, तो मूल अहंकार, रुद्र और अस्मादि नाम अहंकार, राजा वही वाला। उससे ऊपर आदिदैविक से तात्पर्य है आनंद प्रधान, आध्यात्मिक से तात्पर्य चित्त प्रधान और आदिभौतिक से तात्पर्य सत प्रधान। उसे समझाना है बस। राजा ये आप बताओगे कैसे इसको? ठीक है, कोई और कोशिश करोगे? दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें कहना है इस बारे में। ठीक है राजा, ये तो कल हो गया था ना? हाँ, उसी को करना है दोबारा। अच्छा ठीक है राजा, आप करवा दीजिए। नहीं ठीक है राजा, मैंने यहाँ से नीचे कोशिश करो। नहीं, कोशिश तो करके देखो। हाँ, तो कल यहाँ से मतलब आपने ये समझाया था कि हर एक तत्व के जो है वो 3 स्वरूप को महाप्रभु जी ने दिखाया है, आदिदैविक, आध्यात्मिक और आदिभौतिक, 3 पहलू होते हैं। तो उसमें सत्प्रधान जो है मतलब आदिभौतिक, वो जड़ मतलब जड़ प्रकृति या जड़ पदार्थ को हम सत्प्रधान कहते हैं। फिर चित्त प्रधान माने जीव चैतन्य वाले, और आनंद प्रधान मतलब जिसमें आनंद गुण का आविर्भाव है, तो ऐसा स्वरूप जो है वो आनंद प्रधान है। फिर ये जो 3 चीज है उसके 3 पहलू ऐसे है कि सबसे पहले आदिदैविक जो है वो मूल कारण है, मतलब प्राइम कॉज है, जैसे कि भगवान। फिर एक हर एक चीज का होता है अवान्तर कारण, मतलब सेकेंडरी कॉज। और तीसरा कारण का कार्य होता है जिसे हम कार्यस्थ रूप कहते हैं। और वही जैसे हमने आनंद, चित्त और सद, प्रपंच विवेक और उसमें देखा वही। और फिर जीव विवेक में जो हमने देखा कि देह है वो आदि भौतिक, फिर जीव जो है वो आध्यात्मिक, और जीव के अंदर जो अंतर्यामी है वो आदिदैविक। और फिर महतत्व का कल देखा कि महतत्व जो है वो आदिदैविक, उसका आध्यात्मिक रूप जो है वो ब्रह्म शरीर मतलब वासुदेव, और उसका आदिभौतिक रूप जो है वो चित्त अस्मदादि नाम मतलब हम सबका चित्त जो है उसका आदिभौतिक रूप। ठीक है राजा? हाँ, ये ठीक है, करो आगे का। इसके आगे अहंकार। तो अहंकार में भी हम कल हमने देखा कि आदिदैविक जो है वो मूल अहंकार, मतलब भगवान का अहंकार। भगवान का जब अहंकार प्रकट होता है सृष्टि से पहले, वो जो है वो भगवान का अहंकार वो मूल अहंकार है। फिर अहंकार के जो आध्यात्मिक है वो रुद्र है, तो वो अहंकार के मतलब आध्यात्मिक स्वरूप। और हम सब जीव का जो मतलब वयष्टि अहंकार है हम सब का, वो अस्मदादि नाम अहंकार, वो आदि भौतिक। उसके बाद चक्षु मतलब भगवान के वो आदिदैविक। फिर सूर्य मतलब चक्षु के देवता, चक्षु देव, आदिदैविक रूप चक्षु का।
और राजा आवाज कट रही है, सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। अब ठीक है राजा? आवाज बहुत कट रही है। ठीक है, मैं मेरा म्यूट रख के देखती हूँ, करो। और उसके बाद जो है वो अस्मदादि नाम चक्षु, मतलब हम सब जीव की जो आंखें, हम सब की जो चक्षु है वो आदि भौतिक स्वरूप चक्षु का। उसके बाद चक्षु का ये पता नहीं राजा, समझ में नहीं आया, लेकिन इसमें जितना मैं समझाऊं तो चक्षु का आदिदैविक रूप सूर्य, मतलब यहाँ पे ऐसा है कि चक्षु गोलक जो है, जहाँ पे हमारी चक्षु इंद्रिय है, उस चक्षु गोलक को अगर हम आदि भौतिक का है तो उसकी आध्यात्मिक पहलू जो है वो चक्षु इंद्रिय है, मतलब गोलक में जो स्थित है वो इंद्रिय, वो आध्यात्मिक रूप, और उसका आदिदेविक रूप जो है वो सूर्य है, मतलब सूर्य जो है वो चक्षु इंद्रिय का नियामक देवता है। उसके बाद मन है, तो मन को, मतलब हमारे मन को अगर हम आदि भौतिक कहे तो वो आदि भौतिक मन, फिर मन के नियामक देवता जो चंद्रमा है वो आध्यात्मिक हुए, और मन का जो आदिदेविक स्वरूप है वो पुरुष मन, मतलब भगवान का जो मन है वो आदिदेविक स्वरूप। उसके बाद इंद्रिय, तो हमारी जो इंद्रिय है अस्मदादि, मतलब हम सब की जो इंद्रिय है उसको अगर भौतिक कहे, आदि भौतिक, तो उन इंद्रियों के 10 इंद्रियों के जो 10 देवता है, उनके नियामक देवता वो आध्यात्मिक रूप हुए, और जो मूल इंद्रिय मतलब भगवान की जो इंद्रियां हैं वो आदिदेविक इंद्रियां। ठीक है राजा? तात्पर्य यहाँ ये है कि जब हम कल, मैंने वो ब्रह्मा जी की वो चरित्र को बताकर भी ये बात कही थी कि जब हम मूल अहंकार कहते हैं तो उसका तात्पर्य है कारण पदार्थ। रुद्र जो है, जो वो आध्यात्मिक देवता हैं, जो इंद्रिय का वृत्ति का नियमन करते हैं, और अस्मदादि नाम अहंकार मतलब हमारे अंदर जो अहंकार तत्व है वो। जब हम चक्षु कह रहे हैं तो पुरुष चक्षु से तात्पर्य है ब्रह्मांड पुरुष भगवान। जैसे मैंने कल ये बात कही थी कि शास्त्र में इस तरह से भगवान के स्वरूप को समझाया जाता है कि जैसे हमारे शरीर में बाल होते हैं तो हमारे शरीर के बालों की तरह पूरी सृष्टि की वनस्पति है, सब वनस्पतियां भगवान के रुआटियों की तरह पैदा होती है। तो भगवान के श्रीअंग में मानो पूरा ब्रह्मांड हो, उस तरह से ये बात हमें समझाई जाती है। तो वो जो ब्रह्मांड भगवान का जो शरीर है ब्रह्मांड पुरुष, वो पुरुष यहाँ कहा जा रहा है, ब्रह्मांड पुरुष को पुरुष चक्षु से कहा जा रहा है। तो उसमें जो नेत्र हैं वो पुरुष चक्षु, वो आदिदैविक स्वरूप है। सूर्य नियामक देवता है और हम सबके जो चक्षु हैं वो भौतिक स्वरूप है। चक्षु का दूसरा स्वरूप ये भी है कि सूर्य जो है वो आदिदैविक है, चक्षु इंद्रिय जो हमारे सूक्ष्म शरीर का पार्ट है वो आध्यात्मिक है, और चक्षु गोलक मतलब हमारे स्थूल शरीर में जो आंखें हैं वो आदि भौतिक है। इसे इस तरह से समझो कि जैसे जिन लोगों की ये आदि भौतिक आंखें होती हैं फिर भी उसमें देखने की शक्ति नहीं होती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में जो चक्षु इंद्रिय है वो किसी कारण से कार्य नहीं कर रही है। तो वो चक्षु इंद्रिय को हम नहीं देख सकते, इंद्रिय का आउटलेट जो गोलक है, जो हमारे स्थूल शरीर का पार्ट है, उसे हम देख सकते हैं। तो उसे हम आदि भौतिक कह रहे हैं। दोनों तरीके से चक्षु को समझना है। दूसरी इंद्रियों का यहाँ लिखा नहीं है, पर चक्षु के अलावा जो चार ज्ञानेंद्रिय हैं उन चारों के बारे में यही बात समझ लेनी है। करो अब आगे। राजा वो शायद भाविन ने भी तैयार किया है तो वो भी कर सकता है। आपसे आगे का जो है वो कर लो। राजा इसमें थर्ड श्लोक में मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर किया था क्योंकि उसमें स्टार्टिंग पुरुष कौन है वो बताया गया है, तो राजा बता दो। हाँ ठीक है जी राजा। राजा तो यहाँ थर्ड श्लोक में ऐसा बताया कि जैसे हमने अभी हमने ऐसा पढ़ा कि आत्मदर्शन किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आत्मा और अनात्मा का भेद बताया। अब आत्मा किसे कह रहे हैं वो यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ ऐसा समझा है कि पुरुष जो है वो आत्मा है जो निर्गुण प्रकृति के वश में रखना रहा है,
जो अपनी खुद के मतलब से प्रकाशित होने वाला है, जिससे पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, उसे यहाँ आत्मा कहा गया है। और भागवत जी में ऐसा भी कहा गया है कि ये सारा जगत जिससे प्रकाशित है वो जो आत्मा है उसे ही पुरुष कहा गया है। वो एकदम अनादि है, निर्गुण है और एकदम प्रकृति से दूर मतलब है, और अंतःकरण में जो स्फुरित होने वाला है वो स्वयं प्रकाश है, उसे यहाँ पुरुष कहा गया है। फिर यहाँ पे पुरुष क्या है वो समझाया है। फिर यहाँ पे हमें कैसे पता पड़ेगा कि वो पुरुष का लक्षण है? तो जब अपनी बुद्धि में ऐसा आए कि ये मैं हूँ, जैसे आप सुबोधिनी जी में लिखा है हूँ छू, तो जब ऐसी बुद्धि हमें मतलब ध्यान में आती है, जब हमारी ऐसी बुद्धि चलती है कि ये मैं हूँ, तब हमें ऐसा लक्षण मानना है कि ये पुरुष मतलब है। ऐसे मतलब उसमें मेन आत्मा का मतलब ये लक्षण कहा गया है कि जब वो अपनी बुद्धि से जानने लगे, आत्मा जानने लगे कि ये मैं हूँ, ऐसे तब हमें उसे पता पड़ेगा कि हाँ ये पुरुष है। फिर अगर एक और लगे तेना देव तेनी उत्पत्ति ने લીધे જીવની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરેલાની તે પુરુષની ઉત્પત્તિ થાય, તેથી તેમાંથી જુદો પાડવા રહિત એ વિશેષણ કહેલું છે। फिर ये लास्ट में समझ में नहीं आई। इसमें राजा यही कहा गया ना ये श्लोक में कि पुरुष कौन है? पुरुष और प्रकृति, इनका तो सही, पुरुष और प्रकृति के संबंध से तो जगत बनता है, और प्रकृति में से सभी जड़ पदार्थ पैदा होते हैं। और यहाँ जिस पुरुष की बात की गई है वो तो चैतन्य की समष्टि है, चैतन्य का मास है, उसे यहाँ पुरुष कहा जा रहा है। और उस पुरुष के चैतन्य के द्वारा जड़ प्रकृति के अंदर भगवान योनि का स्थापन करते हैं, जिसके द्वारा जगत के सभी जड़ पदार्थ पैदा होते हैं। क्योंकि प्रकृति जड़ होने से इनएक्टिव है, उसमें अपने आप में कुछ भी क्रिया करने का सामर्थ्य नहीं है, तो उसे जो चैतन्य है वो पुरुष प्रोवाइड करता है। उस तरह वहां पुरुष का स्वरूप समझाया है। और यहाँ मैंने जो कल चार्ट भेजा था उसमें जो पुरुष शब्द है वो ब्रह्मांड पुरुष की बात है। अच्छा जी राजा, तो यहाँ जो मतलब सुबोधिनी जी में जो पुरुष का बताया गया है वो ब्रह्मांड पुरुष के बारे में बताया है, ऐसा राजा? नहीं, सुबोधिनी जी में नहीं। सुबोधिनी जी में तो वहाँ प्रकृति और पुरुष की बात चल रही है, क्योंकि शेषवर सांख्य समझाना चाह रहे हैं, तो सांख्य की प्रोसेस में तो वही बात आएगी। पर महाप्रभु जी ने इसे सर्वनिर्णय प्रकरण में ब्रह्मांड पुरुष को इस तरह से समझाया है कि वो आदिदैविक पुरुष जो है वो भगवान का ब्रह्मांड शरीर है। और जैसे हमारे शरीर के हाथ पैर आंख नाक कान होते हैं, उसी तरह भगवान इन सब पूरे ब्रह्मांड को अपने शरीर के अंदर ही प्रकट करते हैं। उसका पूरा निरूपण भागवत जी में प्रथम द्वितीय तृतीय स्कंद में आता है, और डिटेल्ड निरूपण आता है ब्रह्मांड पुरुष का, उसे यहाँ लिखा है। जी राजा। जी राजा, तो इतना राजा किया। इसमें और है क्या आगे राजा? आगे का लेना है? नहीं, सुबोधिनी जी का तो नहीं लेना है। मैंने जो चार्ट भेजा था बस अब उसे एक्सप्लेन करना है। जिनका भी जिन्हें जो नंबर्स अलॉट किए थे उसमें अब आगे का ले लो। राजा धन्यवाद प्रणाम। यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि आपने जो ये बताया ना कि कल ऐसा बताया कि जो भी कारण तत्व हैं वो सब
आनंद स्वरूप हैं, तो उसमें उनमें सत्य, चित्त और आनंद तीनों हैं। तो फिर यहाँ पर हम ये क्यों कह रहे हैं कि प्रकृति है वो सिर्फ सत्प्रधान है, उसमें सिर्फ सत्ता ही है, और जो पुरुष है उसमें वो चित्त प्रधान है? आनंद प्रधान होने का मतलब भगवान के जितना आनंद नहीं होता है। महादेव जी में भी आनंद गुणधर्म है, उसी तरह देवी देवताओं में जितने भी भगवान के विभूति स्वरूप हैं उनमें भी आनंद गुणधर्म है। आनंद गुणधर्म होने से तात्पर्य अपरिच्छिन्न हो जाना नहीं है। जो तुम्हारी स्टेज है उस स्टेज के हिसाब से अगर तुम्हारे अंदर आनंद प्रकट है तो वो हमारे स्वरूप के अनुकूल ही आनंद प्रकट होता है। परब्रह्म जितना आनंद प्रकट नहीं हो पाता है। किसी में धर्म रूप सच्चिदानंद रहते हैं, किसी में धर्मी रूप सच्चिदानंद रहते हैं। पर जो मूल कारण बन रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो आनंद प्रदान है, क्योंकि उसमें भगवत शक्ति का आविर्भाव मुख्य रूप से होगा, नहीं तो वो मूल कारण बन नहीं पाएंगे। जो अवान्तर कारण है वो चित्त प्रधान है, क्योंकि उसमें अवान्तर कार्य हो रहा है, डायरेक्टली वो किसी में कार्य पैदा नहीं कर पा रहे हैं। और जो कार्य की तरह हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं हम कहेंगे कि वो सत प्रधान है, क्योंकि वो उत्पन्न हो रहे हैं, वो किसी का कारण नहीं बन रहे। पर जो प्रकृति है उसमें फिर चैतन्य है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। चैतन्य, चित्त प्रधान होना, सत प्रधान होना, आनंद प्रधान होना, इन टाइटल्स को भगवान के सच्चिदानंद इन गुणधर्मों से कोई मतलब नहीं है। सीधी बात कहने की केवल इतनी है कि जो मूल कारण बनेगा वो आनंद प्रधान कहा जाएगा। भले ही काल है, काल में आनंद आविर्भूत नहीं है, परंतु वो भगवत धर्म है कि नहीं? भगवत धर्म के कारण काल में गुणों में विक्षेप प्रकट करने की शक्ति आ रही है कि नहीं आ रही है? काल तो जड़ होता है, फिर भी तो उसे हम आनंद प्रदान कह देंगे। जब भगवत धर्म के आविर्भाव से काल वर्क करेगा तो हम उसे आनंद प्रदान कहेंगे। जब भगवत धर्म का काल नहीं है और हम दिन और महीने काउंट कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि ये भौतिक काल है। तो आनंद प्रकट है या चित्त है, सत है, उससे यहाँ तात्पर्य नहीं है। मूल कारण कहना, अवान्तर कारण कहना और कार्य कहना, इससे सच्चिद आनंद गुणधर्म तो प्रूव होता है। जी, तो प्रकृति है वो मूल कारण है, तो इसमें भी ये तीनों है, सच्चित और आनंद, ऐसे समझना। जब प्रकृति भगवान का धर्म है, भगवत धर्मतया जब वो काम करेगी सभी की उत्पत्ति करने में, तो उसमें आनंद धर्म तो रहता है भगवत धर्मतया। पर जब उस प्रकृति में से सभी जड़ पदार्थ पैदा हो जाते हैं और वो केवल सच्चित और आनंद सत्व रज और तम गुणों वाली रह जाती है, तब उसमें केवल जड़त्व है, केवल सद्धर्म है। इस बात को जैसे मान लो अर्जुन और भीम की उदाहरण से समझ लो कि अर्जुन एक सामान्य मनुष्य हैं, ये उनका भौतिक स्वरूप है। आध्यात्मिक स्वरूप है कि वो नर है, आधिदैविक स्वरूप है कि वो भगवत शक्ति है, भगवान के आवेश अवतार हैं। अब आवेश अवतार कितने समय तक हैं? सिर्फ तब जब अर्जुन के द्वारा भगवान धर्म स्थापन करवाना चाहते हैं तब। उसके अलावा अर्जुन ने जो भी कार्य किया है तब हम ऐसा कहें कि अर्जुन ऑल द टाइम भगवान के आवेश अवतार हैं, तो ऐसा नहीं है। उनका आधिदैविकत्व केवल उतने कार्य के लिए था जितना कार्य भगवान ने उनमें अपने आवेश को स्थापित करवा कर किया। नर होना ये उनका आध्यात्मिक स्वरूप है, पर ऑल द टाइम महाभारत की पूरी स्टोरी में अर्जुन नर नहीं है, या अर्जुन में वो नरत्व जागृत नहीं है, उन्हें उसकी अनुभूति भी नहीं है। जैसे जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम रथ से पहले उतरो, तो अर्जुन ने कहा कि नहीं पहले आप उतरिए, तो उन्होंने कहा नहीं तुम उतरो। अर्जुन उतर गए, भगवान के उतरने के साथ पूरा रथ जल के भस्म हो गया, सारे अस्त्र शस्त्र सब कुछ, हनुमान जी जो ध्वजा में थे वो भी वहां से पधार गए। क्यों? क्योंकि अर्जुन को वो जो कुछ भी मिला था
वो केवल धर्म स्थापन का एक पर्टिकुलर कार्य करने के लिए मिला था। अर्जुन का पूरा जीवन भगवान का आवेशावतार नहीं है। बस उस तरह से भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक को समझना है। जब भगवान अपनी शक्ति का स्थापन करते हैं तब उन्हें आधिदैविक कह दिया जाता है, जब वो नहीं रह जाता तो आध्यात्मिक रह जाते हैं, और जब वो कार्यगत माने जाते हैं तो भौतिक कह दिए जाते हैं। जैसे मैंने कल उसे समझाने की कोशिश की थी कि जब अपने शरीर को हम भौतिक मानेंगे तो हमारा सूक्ष्म शरीर आध्यात्मिक बनेगा, सापेक्ष, करस्पॉन्डिंग टू स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर आध्यात्मिक है और जीवात्मा आधिदैविक है। नाउ करस्पॉन्डिंग टू सूक्ष्म शरीर भौतिक बनेगा, आत्मा आध्यात्मिक बनेगी और अंतर्यामी आधिदैविक बनेगा। अब आत्मा को अगर भौतिक कह दें, आत्मा को भौतिक कह देने का मतलब आत्मा में चित्त नहीं है, ऐसा नहीं होता है। पर जब हम आत्मा को कार्य कहना चाहते हैं तब हम उसे आदि भौतिक कहेंगे, अंतर्यामी को आध्यात्मिक कहेंगे और पुरुष चैतन्य अथवा अक्षर ब्रह्म को हम आधिदैविक कहेंगे, क्योंकि हम तब आत्मा को कार्य पदार्थ बताना चाहते हैं। तो भौतिक कह देने से आत्मा जो है वो सदंश वाली हो गई, आत्मा का चिदंश नहीं रह गया, ऐसा नहीं कह सकते। उसी तरह जब हमें अंतर्यामी को कार्य बताना है, जो अंतर्यामी प्रकट आनंद रूप है उसे भी हमें कार्य कहना है, तो हम करस्पॉन्डिंग टू अक्षर ये कहेंगे कि अंतर्यामी आदि भौतिक है, अक्षर ब्रह्म आध्यात्मिक और परब्रह्म श्री कृष्ण आधिदैविक है, क्योंकि आफ्टर ऑल अंतर्यामी एक कार्य है। तो कार्य होने के सेंस में वो आदि भौतिक है, बाकी तो अंतर्यामी में आनंद प्रकट है, ये तो हम नेगेट नहीं कर सकते। जी राजा, बच्चों से संगत। ठीक है, आज का यहाँ रखते हैं। हाँ बोलो। महतत्व का जो आध्यात्मिक स्वरूप है द्वितीय ब्रह्म शरीर में, ये अच्छे से समझ में नहीं आया। ठीक है, उसे अभी ड्रॉप कर दो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है राजा। बस अब कल के लिए आप लोगों को इतना करना है कि सर्वनिर्णय प्रकरण और कपिल गीता, इन दोनों को यूज करके मैंने जो चार्ट भेजा है बस उसे एक्सप्लेन कर देना है। इसकी जो प्रक्रिया है जो कपिल गीता में बताई है उसे आप लोगों का प्रेजेंटेशन हो जाने के बाद मैं बता दूंगी। सर्वनिर्णय के प्रमाण प्रकरण, प्रमेय प्रकरण देख लेना। मोस्टली 120 श्लोक के बाद के श्लोक हैं। pushtimark.net से सर्वनिर्णय प्रकरण की PDF डाउनलोड कर लेना, ई बुक्स में होगी। और जिनके पास घर में पुस्तक हो, मोस्टली होनी चाहिए, तो उसमें प्रमेय प्रकरण में देख लेना, वहीं से पूरा सब्जेक्ट मिल जाएगा। राजा, सर्वनिर्णय में गोकुल दास जी के अलावा किसी और की टीका अवेलेबल? सुंदरलाल वकील की है तो सही, पर वो प्रकाशित नहीं है। उसमें राजा प्रमेय प्रकरण नहीं है, मेरे पास है वो, लेकिन उसमें प्रमेय प्रकरण नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं, अभी गोकुलदास सांचौरा का है, वो सफिशिएंट है। ठीक है राजा। आज का यहाँ रखते हैं।